नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर प्रदेश। अमेरिकाई विमान वाहक पोत के दक्षिण चीन सागर में दिखने पर बौखलाया चीन। पैराग्वे को ताइवान ने दिलाई भारत की वैक्सीन, भड़का चीन। दिल्ली कैपिटल्स के प्रशिक्षण कैंप से जुड़े स्वीट स्मिथन और मार्कस स्टोनिस। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा बांग्लादेश। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिकाई विमान वाहक पोत के दक्षिण चीन सागर में दिखने पर बौखलाया चीन। दक्षिण चीन सागर के ताइवान की खाड़ी से अमेरिकाई विमान वाहक पोत को गुजरने से चीन का पारा चढ़ा हुआ है। चीन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह अशांति और खतरा उत्पन्न करने वाला कदम है। हालांकि दोनों ही देश दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना गतिविधि बढ़ा रही है। चीनी सेना के पूर्वी रिटायर कमान के प्रवक्ता झांगा चुनहुई ने कहा कि बुधवार को विमान वाहक पोत USS जॉन एस मैकमोकेन पोत को यहां से गुजरते देख हमारे सैनिकों ने उसका पीछा किया। अमेरिका का यह कदम ताइवान की सरकार को गलत संकेत भेजता है और वह ताइवान की खाड़ी में शांति तथा स्थिरता को खतरे में डालकर क्षेत्रीय स्थिति को जानबूझकर बाधित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन इस कदम का करारा विरोध करता है और चीनी सेना सख्त एहतियाती कदमों और सतर्कता से इसका जवाब देगी। पैराग्वे को ताइवान ने दिलाई भारत की वैक्सीन, भड़का चीन। पैराग्वे को ताइवान के माध्यम से भारत की 1 लाख कोविड वैक्सीन देने पर चीन भड़क गया है, जबकि चीन के वादा खिलाफ करते 1 लाख वैक्सीन की डोज देने से इनकार करने पर ताइवान ने भारत के सहयोग से पैराग्वे की मदद की। ताइवान के आधिकारिक बयान के अनुसार चीन इस मामले में बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू के इस खुलासे के बाद चीन ने ताइवान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि ताइवान को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह चीन का ही हिस्सा है। ज्ञात रहे कि ताइवान को मान्यता देकर उसके साथ कूटनीतिक रिश्ता बनाने वाले दुनिया के 15 देशों में पैराग्वे भी शामिल है। दिल्ली कैपिटल्स के प्रशिक्षण कैंप से जुड़े स्वीट स्मिथन और मार्कस स्टोनिस। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्वीट स्मिथन और हरफनमौलाना खिलाड़ी मार्कस स्टोनिस ने अपने संगरोधक अवधि को पूरा कर लिया है और दिल्ली कैपिटल्स के प्रशिक्षण कैंप से जुड़ गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने एक आधिकारिक बयान में कहा, इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ अभ्यास मैच खेला। दिल्ली की टीम यहां क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में प्रशिक्षण कर रही है। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश हॉकी महासंघ पुरुषों की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन इस साल 1 से 9 अक्टूबर तक ढाका में होगा। एशियाई हॉकी महासंघ ने गुरुवार को युक्त जानकारी दी। एशिया हॉकी महासंघ ने एक बयान में कहा, पहले इस प्रतियोगिता का आयोजन मूल रूप से नवंबर 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण टूर्नामेंट का आयोजन में देरी हो रही थी। हालांकि अब इस टूर्नामेंट का आयोजन इस वर्ष अक्टूबर में किया जाएगा। चैंपियनशिप ट्रॉफी की तारीख की पुष्टि बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन के साथ की गई है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा भी अनुमति दी है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।